1839 में ये कानून आ गया। फिर अंग्रेजों ने इस कानून को बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया, जिसको आज हम महाराष्ट्र कहते हैं, गुजरात कहते हैं, राजस्थान कहते हैं, और मध्य प्रदेश का वो इलाका जो नागपुर से लगा हुआ है, इसको पहले जमाने में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और इसमें पूरा गोवा भी आता था। तो मुंबई प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये कानून आया 1852 में। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 1857 में भारत में जब विद्रोह हुआ, पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ, तो इस कानून को भारत के सभी राज्यों में स्थापित करा दिया। और उसके बाद 1870 में इसमें एक संशोधन किया गया कानून में, और वो संशोधन ये था कि जमीन के अधिग्रहण का अगर अंग्रेज सरकार ने एक बार नोटिस निकाल दिया, तो उस नोटिस को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी और किसी भी अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी। माने अंग्रेज सरकार की जो नीति है वह अंतिम रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। कोई किसान अगर उसकी जमीन छीनी जाती है, कोई किसान जिसकी जमीन अधिग्रहित की जाती है, वो किसान अपनी बात को लेकर किसी के सामने नहीं जा सकता। सरकार के सामने अगर किसान जाएगा तो सरकार ज्यादा से ज्यादा इतना ही करेगी कि जमीन के बदले में किसान को कुछ धन दे दिया जाएगा, वो धन सरकार तय करेगी, वो किसान तय नहीं करेगा। ऐसा संशोधन सन 1870 में करके इस कानून को सारे देश में लागू कर दिया गया। और अंतिम बार इसमें एक छोटा सा संशोधन हुआ सन 1894 में, और वो संशोधन के बाद ये कानून पूरे देश में लग गया। और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि सन 1894 में आखिरी बार अंग्रेज सरकार ने जो संशोधन कर दिया था इस कानून में, वही संशोधन अब आजादी के 62 साल के बाद 2009 में भी चल रहा है, और सारे देश में वो भूमि अधिग्रहण का कानून, लैंड एक्विजिशन का कानून लागू हुआ है। इस कानून में व्यवस्था क्या है? केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या नगरपालिका की सरकार हो या कोई जिले की सरकार हो, हर एक सरकार को इस कानून के आधार पर किसी भी जमीन को लेने का अधिकार है। मान लीजिए कोई जमीन आपके हाथ